अरे आज हम लोग का छुट्टी नहीं कह सकते। ओके, तो स्टार्ट करना। हाँ, तो हम लोग यहाँ तक पढ़े थे, ठीक है सकते। लास्ट टाइम जैसे कि मैंने बताया था, ये सारे बनाना है, इस तरह पे चार्ट बनाएंगे, ये इसको मतलब ऐसे बनाएंगे, उसके बाद उसका शैडो दे सकते हैं। ओके, उसका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ खेल सकते हैं, राइट, किसको आपको दिखाना है किसको नहीं। उसके बाद डेटा लेबल्स कैसे यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे और इसको कैसे शो करवाएंगे, और उसका बैकग्राउंड कैसे सेट करेंगे। ये बॉर्डर, ये जो जितना भी बार्स हैं, इन लोगों को चारों तरफ कैसे बॉर्डर दे सकते हैं, राइट। देन इसका जो भी हेडर है, टाइटल है, वो कैसे सेट कर सकते हैं, उसका एलिमेंट, टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट फॉर्मेट, ये सारे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये एक टाइप का चार्ट हो गया जिसमें कि ये कवर करता है, यहाँ पे जितना चार्ट्स है ना, ये लाइन, ये बार चार्ट रिलेटेड, ये सारे एक एक बार चार्ट रिलेटेड है, ठीक है। तो ये होता है बार चार्ट, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं ये वाला स्टार्ट कॉलम चार्ट। आपको अगर कोई पूछेगा ये कौन सा चार्ट है, राइट, तो अगर आपको इजीली ऐसे पता नहीं चल रहा है इनमें से कौन सा सिलेक्टेड है, तो आप सिंपली इस चार्ट को सिलेक्ट करोगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा। देखो ये हाईलाइट हो रहा है, राइट, तो आप बोल सकते हैं कि ये स्टार्ट कॉलम चार्ट है। ओके, तो यहाँ पे जितना भी चार्ट्स है वो सारे सेम ही है, सभी लोगों का जो काम है वो सेम है। जैसे कि ये ऐसा है, राइट, इसको अगर इसमें मैं इसको सिलेक्ट करने के बाद इसको क्लिक करता हूँ तो ये ऐसे घूम जाएगा। ओके, ठीक है, इस ओके। तरह से रह जाएगा। ओके, तो आप इस चार्ट को किसी भी तरह से बना सकते हो इनमें से जो भी है, बट उससे पहले आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के बाद आप इसको जैसे क्लिक करोगे आपका जो डेटा है वो इस तरह से इस चार्ट पे इस तरह से रिप्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। सेम वे पे ये वाला क्लस्टर्ड बार एंड बार चार्ट, तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए स्टाक बार चार्ट और आप सिंपल बार चार्ट जिसको बोलते हैं, उसके साथ ये जो क्लस्टर्ड बार चार्ट है। सपोज कोई पूछेगा आपको कि स्टैक्ड बार चार्ट के स्टैक्ड बार चार्ट एंड क्लस्टर्ड बार चार्ट, इन दोनों के बीच में डिफरेंट क्या है, ठीक है। ये आप एक बार नेट में देखना कि इन दोनों के बीच में डिफरेंट क्या है। देखो यहाँ पे क्या होता है ना, ये इंडिविजुअल होता है, राइट। स्टैक्ड बार चार्ट में क्या होता है, राइट, स्टैक्ड राइट। कॉलम चार्ट पे ये इंडिविजुअल होता है, बट अगर हम इसको क्लस्टर्ड में करेंगे, क्लस्टर्ड मतलब एक, मतलब दो तीन को मिला के एक होगा। जैसे कि यहाँ पे, अगर यहाँ पे तो नहीं शो है होगा, मुझे लगता है नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोग के पास जो डेटा है वो ऐसे कुछ है। लीजेंड डालें, लीजेंड डालें। सॉरी। मैं कहता लीजेंड इस पे करेंगे ना तो क्लस्टर्ड आ हाँ जाएगा। करेक्ट, तो सेकंड ये वाला वाला, हाँ क्लस्टर्ड है ये ना, वाला, फर्स्ट वाला हाँ क्लस्टर्ड इसको है। करके देखते हैं। इस तरह से एक एक बंच जैसे बोल रहे थे ना, बंच टाइप का आ जाएगा, राइट। अगर ऐसे देखेंगे तो सही रहेगा। राइट, राइट, ये हाँ। एक बंच है, ये एक बंच है, ये एक बंच है, राइट। इस तरह से हम लोग का ये राइट। क्लस्टर्ड वाला आ जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, तो ये क्लस्टर बार चार्ट ये हो गया, ये इसका भी सेम ही है क्लस्टर कॉलम चार्ट। देन ये है एक, ओके, ये हो गया 100%। 100% मतलब यहाँ पे देखो जैसे ये दिख रहा है, 100% पे अगर क्लिक करेंगे यहाँ पे तो क्या होगा, पूरा बार को वो 100, अरे ये वाला सिलेक्ट हो गया क्या, सॉरी, ये कौन सा था, ये था। इसको मैं अगर 100% करता हूँ, ठीक है, इसको क्लिक करने के बाद मैं अगर यहाँ पे 100% स्टार्ट कॉलम चार्ट पे क्लिक करता हूँ तो पूरा को वो 100% कवर कर लेगा और उनमें से जो वैल्यू रहेगा वो यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है। समझ रहे हो, अगर ये पूरा को 100 मानेगा, 100 मानने के बाद सपोज यहाँ पे मैं लीजेंड सेक्शन पे कुछ भी पुट करता हूँ, जैसे कि इसमें क्या है, कैटेगरी है, सम ऑफ सेल्स है, मैं सपोज यहाँ पे सब कैटेगरी को लीजेंड सेक्शन पे डाल देता हूँ, ठीक है। तो इसमें अगर डालूंगा तो वो क्या करेगा, ये एंटायर बार को वो डिवाइड करेगा, ठीक है, यहाँ देख पा रहे हो। तो ये क्या करेगा, 100% मतलब पूरा तीनों जितना भी यहाँ पे बार रहेगा सभी को 100% कर लेगा, ठीक है। ये 100% नहीं है, राइट, ये तो 100% अगर इसको मानेंगे तो इसमें से ये 80% है, करेक्ट। लेकिन इसमें क्या होगा, पूरा डेटा को पूरा बार को वो 100% एज्यूम करेगा, और इसमें क्या होगा, जितना है उतना ही वैल्यू यहाँ पे दिखाएगा, पूरा को 100 ये एज्यूम नहीं कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन इसमें 100% एज्यूम करेगा, इसलिए ये यहाँ पे इसको बोला जाता है 100% स्टार्ट बार चार्ट और 100% स्टार्ट कॉलम चार्ट, ठीक है। यस, यस। जैसे मैं इधर ड्रॉ कर देता हूँ, ऐसे यहाँ पे, ओके। तो ये पूरा लाइन इसमें जितना भी चार्ट्स था, ये आप अगर एनालिसिस करोगे, हम लोग जितने भी पढ़े थे कि इसमें क्लिक करने के बाद ये फॉर्मेटिंग सेक्शंस पे जितना भी हम लोग के पास ऑप्शंस था, ये सारे आप एनालिसिस कर सकते हो, जो कि हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आज क्या करेंगे, आज एक नया चार्ट के बारे में जानेंगे जो जिसका नाम है पाई चार्ट, या फिर हम बोल सकते हैं डोंट चार्ट, ठीक है। ये लाइन खत्म हुआ, देन या फिर ये वाला देखते हैं, ये दोनों जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं कवर करवा रहा हूँ, और जो इम्पोर्टेंट नहीं है, जैसे कि मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब कौन सा, ये बहुत कम ही यूज़ होता है ये वाला,
ठीक है, ये वाला भी कम यूज़ होता है। तो ये आप खुद से एनालिसिस कर सकते हो, 5 मिनट वीडियो देखो यूट्यूब से मिल जाएगा, ठीक है। सारे एक एक चार्ट को कवर करेंगे तो बहुत बहुत टाइम लगेगा, करेक्ट ना। तो मैं बेसिक ओवरव्यू दे दे रहा हूँ कि आपको कैसे देखना होगा, कैसे आपको पता चलेगा, ओके। तो आज हम, मैं जैसे बोल रहा हूँ कि हम अभी पढ़ेंगे पढ़ेंगे डोंट चार्ट, ओके। डोंट चार्ट और पाई चार्ट। आपको अभी जब इंटरव्यू भी जाओगे ना, उस टाइम पे पूछा भी जाएगा कि कहाँ पे पाई चार्ट को आपको शो करवाना है और कहाँ पे डोंट चार्ट को यूज़ करवाना है। दोनों चार्ट का तो पर्पज सेम ही है, राइट। बट कहाँ पे पाई चार्ट और कहाँ पे डोंट चार्ट, ये आपको थोड़ा एक बार देखना पड़ेगा। जो भी मतलब गूगल पे या फिर यूट्यूब से एक बार देख लेना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पाई चार्ट एंड द डोंट चार्ट, क्योंकि दोनों सेम ही लग रहा है, राइट। तो आपको एक बार देखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम डॉन चार्ट को जाते हैं, यहाँ पे इसको क्लिक करते हैं। तो जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे हम लोग का डॉन चार्ट यहाँ पे ऐड हो जाएगा, करेक्ट। ऐड होने के बाद सपोज मैं यहाँ पे क्या शो करवाना चाहता हूँ, कौन सी ओके कौन सी रीजन पे कितना प्रॉफिट हुआ है वो मैं देखना चाहता हूँ, ठीक है। यानी कि मेरा जो केपीआई है वो क्या होगा, प्रॉफिट बाय रीजन, राइट। तो जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे मेरे सामने देखो, यहाँ पे लीजेंड का सबसे पहले ऑप्शन आ रहा है, देन वैल्यू, देन डिटेल्स, देन टूल टिप्स, 1 2 3 4, ओके। तो हमको यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे कौन सा देंगे। तो सबसे पहले आप याद रखना, यस यस। यहाँ पे जैसे डोंट चार्ट है, राइट। तो डोंट चार्ट में हम क्या दिखाना चाहते हैं, जैसे कि मैं दिखाना चाहता हूँ टोटल प्रॉफिट, राइट। तो मैं यहाँ पे जो वैल्यू सेक्शन है, वैल्यू सेक्शन पे उस वैल्यू को पहले ले आऊंगा। इसमें क्या दिखाना चाहता हूँ, टोटल वैल्यू, राइट। अगर टोटल पॉपुलेशन कौन से कंट्री पे कितना है दिखाना चाहता था, तो टोटल पॉपुलेशन यानी कि जो भी न्यूमेरिक वैल्यू रहता है, यहाँ पे वैल्यू सेक्शन पे हमेशा जो भी वैल्यू, जो भी यहाँ से कॉलम ड्रैग करेंगे उसका यहाँ पे ऐसे समेशन सिंबल रहना चाहिए, यानी कि वो कॉलम एक नंबर टाइप का डेटा को कंटेन करना चाहिए, ओके। तभी तक इसमें हम वैल्यू यहाँ पे डाल सकते हैं ना। यहाँ पे मैं थोड़ी ना डालूंगा क्या बोल रहे हो, सेगमेंट को यहाँ पे मैं थोड़ी ना डालूंगा। सेगमेंट को अगर यहाँ पे डालूंगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा इसमें, राइट। ये हम लोग के लिए एक इन्फॉर्मेटिव नहीं रहेगा। हो सकता है कभी भी जरूरत पड़े, आपका जो केपीआई है उसी हिसाब से अगर देखना चाहो तो वो देख सकते हो, ओके। बट काउंट ऑफ सेगमेंट को ऐसे जरूरत नहीं है। बट मेरा, हम लोग का रिक्वायरमेंट क्या है, कौन से रीजन पे कितना सेल्स हुआ है, ओके। तो जो सेल्स हुआ है उसको हमेशा से, ये जो न्यूमेरिक वैल्यू है, यानी कि जो वैल्यू, इसको हम वैल्यू बोलेंगे, राइट। रीजन एक वैल्यू नहीं है, रीजन एक टेक्स्ट टाइप का डेटा है, कौन से रीजन, और ये सेल्स जो है एक वैल्यू है, राइट। ठीक उसी तरह से हम लोग का जो यहाँ पे और क्या है, सेल्स है, जैसे उसी हिसाब से प्रॉफिट है, कितना प्रॉफिट, ये क्या है, एक वैल्यू है। कितना क्वांटिटी, ये एक वैल्यू है, राइट। ये सारे को जो इस टाइप का जो कॉलम्स रहते हैं उनको हमको वैल्यू सेक्शन पे डालते हैं। तो जब भी आप पाई डॉट चार्ट बना रहे हो या फिर पाई चार्ट बनाओगे, उस टाइम पे सबसे पहले आपको क्या करना है, जो वैल्यू को दिखाना है उसको पहले यहाँ पे ड्रैग कर लो। कहीं पे भी ड्रैग ड्रैग कर सकते हो, अगर आप मतलब उसमें प्रो हो तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। बट मैं दिखाना चाहता हूँ प्रॉफिट, कौन से रीजन पे कितना प्रॉफिट हुआ है। तो जो वैल्यू है उसको हमेशा वैल्यू सेक्शंस पे डालेंगे, यानी कि जो न्यूमेरिक फील्ड है उसको हम कहाँ पे डालेंगे, वैल्यू सेक्शंस पे, ठीक है। ये समझ में आ गया, वैल्यू में हम क्या डालने वाले हैं। देन नेक्स्ट है लीजन। तो मैंने लीजन किसको बोला था, लीजन मतलब ये एक पर्टिकुलर कॉलम है, ये कॉलम को अगर हमको ऐसे सेग्रीगेट फॉर्म पे दिखना है तो उसके लिए जो वैल्यू हम लीजन, लीजन मतलब उसी जगह पे, लीजन की जगह पे हम उसी कॉलम को ड्रैग करते हैं जिसको ऐसे सेग्रीगेट फॉर्म में दिखना होता है, राइट। तो हमें ये, मेरा क्या है, टोटल सेल्स है, सॉरी टोटल प्रॉफिट है। तो कौन से रीजन पे कितना प्रॉफिट हुआ है वो मुझे फाइंड आउट करना है। तो कौन से रीजन जो मैं बोल रहा हूँ उसको हम रीजन को ऐसे सेग्रीगेट करेंगे, डिवाइड करेंगे, राइट। ईस्ट रीजन, वेस्ट रीजन, साउथ रीजन, सेंट्रल रीजन, राइट। तो उस हिसाब से अगर हमको दिखाना है, एक सेकंड, ओके हम कहाँ पे थे, ओके ठीक है। तो मैं जैसे बोल रहा था कि यहाँ पे हम जब अंकिता, हम अभी लास्ट क्लास यहाँ तक पढ़े थे, अभी यहाँ से डॉन चार्ट कैसे क्रिएट करते हैं वो मैं बता रहा था, ठीक है। तो डॉन चार्ट क्या होता है, और एक बार मैं यहाँ से बता देता हूँ ताकि इजी हो जाए उनको भी। तो डॉन चार्ट क्या होता है, इसको बोलते हैं डॉन चार्ट, ठीक है। तो डॉन चार्ट अगर हम क्रिएट करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का एक चार्ट बन जाएगा, ठीक है। तो डॉन चार्ट में हम क्या, यहाँ पे हम लोग का सपोज हम लोग के पास एक रिक्वायरमेंट है जिसका जो रिक्वायरमेंट है वो है कौन से रीजन पे कितना सेल्स, सॉरी कौन से रीजन पे कितना प्रॉफिट हुआ है वो हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो जैसे ही ये चार्ट को आप क्लिक करोगे,
तो यहाँ पे हम लोग के पास तीन ऑप्शंस दिखेगा, चार ऑप्शंस। सबसे पहला है लीजेंड, देन है वैल्यू, देन है डिटेल्स, देन है टूल टिप्स। ओके, तो मैंने जैसे लास्ट क्लास में बताया था, लीजन क्या होता है। लीजन मतलब ये टोटल अगर एक बार है उसको अगर सेग्रीगेट फॉर्म में दिखाना है डेटा को, तो उस टाइम पे हम उस कॉलम को इस लीजन सेक्शन पे डालते हैं, राइट। तो मैं यहाँ ये जो चार्ट है इसमें क्या दिखाना चाहता हूँ, तो प्रॉफिट बाय रीजन, राइट, कौन से रीजन पे कितना प्रॉफिट हुआ है। तो उसके लिए सबसे पहले ये चार्ट में सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको कैसे पता चलेगा सिलेक्टेड है, यहाँ पे ऐसे जो ये है वो दिखेगा, ठीक है। देन इसमें सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो भी आपको दिखाना है टोटल, यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ टोटल, सॉरी, प्रॉफिट बाय रीजन, राइट। तो मैं यहाँ पे मेरे पास प्रॉफिट का कॉलम है, देख रहे हो। तो ये प्रॉफिट कॉलम को ड्रैग करके मैं क्या करूँगा, ये वैल्यू सेक्शन पे ड्रॉप कर दूंगा। ओके, तो ये जो वैल्यू दिखा रहा है ये मेरा टोटल प्रॉफिट दिखा रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो सम ऑफ प्रॉफिट, राइट। और यहाँ पे भी सम ऑफ प्रॉफिट। अगर मुझे ये एवरेज दिखाना चाहता हूँ, मैं अगर ये जो वैल्यू है सम नहीं एवरेज दिखाना चाहता हूँ, तो राइट क्लिक करो। देन यहाँ पे सिंपल राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे एवरेज दिख जाएगा। तो ये जो राइट क्लिक होता है ना, वो कहाँ पे कर सकते हो, हमेशा से जब भी कोई वैल्यू फील्ड पे जो भी मैं मतलब वैल्यू के जगह पे जो कॉलम को हम ड्रैग करते हैं ना, यानी कि ये एक जो कॉलम है ये क्या है, एक न्यूमेरिक टाइप का डेटा कंटेन करता है, राइट। तो उस टाइम पे आप अगर राइट क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे ये जो सारी चीज़ें दिखेगा, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। मैं अगर सम की जगह पे एवरेज दिखाना चाहता हूँ तो एवरेज यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, सम ऑफ प्रॉफिट जो है ये एवरेज ऑफ प्रॉफिट पे चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रहा है, आप देख रहे हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एवरेज ऑफ प्रॉफिट आ गया, करेक्ट। लेकिन मैं यहाँ पे सम दिखाता हूँ अभी, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो ये जो राउंड का वैल्यू है इसमें क्या देख रहे हैं हम, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है। ये कैसे पता चला है, हम लोग जो वैल्यू फील्ड है उसमें हम क्या डाले हैं, प्रॉफिट कॉलम को ड्रैग ड्रॉप किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे पॉइंटर रखूंगा, आप यहाँ पे देख पा रहे हो मेरा टोटल प्रॉफिट कितना है, 286,397.02, यानी कि 100%, साइड में 100% दिख रहा है, राइट। यानी कि टोटल जो मेरा प्रॉफिट है वो कितना है, 2,86,397.02। ओके, तो अब मेरा रिक्वायरमेंट क्या है, कौन से रीजन पे कितना प्रॉफिट हुआ है वो मुझे एनालिसिस करना है। तो उसके लिए मुझे कौन से रीजन पे, यानी कि रीजन मतलब इसको अभी इस तरह से सेग्रीगेट करेंगे, राइट। इसमें जैसे डिवाइड डिवाइड होकर दूसरे दूसरे कलर का दिख रहा है टोटल वैल्यू, वैसे यहाँ पे अभी हम इसको सेग्रीगेट करेंगे, राइट। तो सेग्रीगेट जिसको करेंगे उसको हम रीजन सेक्शन पे रखेंगे। हमको किस मतलब ये टोटल प्रॉफिट को कैसे सेग्रीगेट करना चाहते हैं हम, रीजन के हिसाब से, राइट। तो जो हम रीजन कॉलम है उसको कहाँ पे डालेंगे, रीजन सेक्शन पे डालेंगे, ठीक है। तो ये जो मेरा टोटल प्रॉफिट था ये अभी सेग्रीगेट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो वेस्ट रीजन पे मेरा इतना क्वांटिटी ऑफ प्रॉफिट मिला है, सेंटर पे इतना प्रॉफिट, साउथ पे ये प्रॉफिट एंड ईस्ट पे ये प्रॉफिट, ओके। तो हम लोग का जो भी बिजनेस के टीम रहेंगे, यानी कि जो मैनेजरियल पीपल रहेंगे, वो क्या करेंगे, ये चार्ट को देख के वो लोग एनालिसिस कर सकते हैं कि ये चार्ट रिप्रेजेंट क्या करता है, कौन से रीजन पे कितना प्रॉफिट मिला है। तो जो मैनेजरियल लोग होंगे जब वो लोग डिसीजंस लेंगे, ये हम किसके लिए बना रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम मैनेजरियल पीपल के लिए बना रहे हैं। यानी कि क्लाइंट क्लाइंट क्या करेगा, हमेशा से ये रिपोर्ट को देख के अपना डिसीजंस लेगा, राइट। तो इसमें से कैसे डिसीजन ले सकता है, सपोज यहाँ पे आप वो जो क्लाइंट है वो देख रहे हैं कि हम लोग का जो प्रॉफिट है कौन से रीजन पे कितना हुआ है। तो मैं देख पा रहा हूँ वेस्ट रीजन पे मेरा सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है, यानी कि मैं सोचूंगा ठीक है चलो वेस्ट रीजन पे तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है, ये मेरे लिए बेनिफिट है, दैट्स गुड फॉर मी। बट सबसे ज़्यादा मतलब सेकंड पे कौन सा है, ये है ईस्ट रीजन। तो ये दोनों को मैं अभी क्या करूँगा, अगर एक मैनेजर हूँ मैं सोचूंगा कि ठीक है ये दोनों पे सही प्रॉफिट ठीक ठाक आ रहा है। यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो 37.86% प्रॉफिट वेस्ट रीजन से आता है। टोटल कौन सा कितना था, 100%, 100 में से 37% प्रॉफिट आ रहा है वेस्ट रीजन से, और 31% आ रहा है प्रॉफिट मेरा ईस्ट रीजन से। लेकिन यहाँ पे देखो सेंटर रीजन पे मेरा ओनली कितना परसेंट आ रहा है, ओनली 13% प्रॉफिट आ रहा है। तो मैं एक मैनेजर के हिसाब से कैसे डिसीजन लूंगा, मैं सोचूंगा कि यहाँ पे जो भी लोग बंदे हैं वो लोग अच्छे से काम कर रहे हैं, जो सेल्स क्वांटिटी है सेल्स अच्छा हो रहा है, इसलिए मेरा प्रॉफिट भी यहाँ पे प्रॉपरली हो रहा है, राइट। लेकिन यहाँ पे ऐसा क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से यहाँ पे मेरा प्रॉफिट जो है वो ओनली 13% आ रहा है, यहाँ पे भी ज़्यादा क्यों नहीं आ रहा है, जैसे कि यहाँ 31%, 37% है, इस तरह से इसमें मेरा प्रॉफिट क्यों कम रहा है, राइट। वो मैं एनालिसिस करूंगा। यहाँ पे जितना भी मैनेजर होंगे उनको मैं पूछूंगा कि आपका रीजन से प्रॉफिट मुझे कम आ रहा है, तो उसका मेन रीज़न क्या है, आपको कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है,
अगर वहाँ पे जो सेल्स पर्सन होंगे वो बोलेंगे नहीं मुझे ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे मतलब टाइम लग रहा है, डिस्टेंस कवर करना चाहता हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो रहा है कोई भी प्रोडक्ट सेल्स करने के लिए, तो उस टाइम पे मैं क्या करूँगा, ओके ठीक है, अगर जो आपको प्रॉफिट प्रॉफिट मतलब जो भी सेल्स आपका स्लो हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस डिस्टेंस एंड जो भी है, ओके तो मैं क्या करूँगा, ओके ठीक है, डिस्टेंस एंड ट्रैवल के लिए राइट, तो मैं क्या करूँगा, ठीक है चलो एक अगर मैं देखूंगा कि अगर इन लोगों को जो सेल्स पर्सन है उन लोगों को एक किराए पे एक बाइक दिला दूँ तो उसके लिए मेरे लिए बेनिफिट हो सकता है कि नहीं, वो मैं एनालिसिस करूँगा। उसके बाद अगर मुझे लगता है कि हाँ अगर किराए पे एक एक बाइक दे दूँ उन लोगों को, या फिर उनको बताऊँ कि आप लोग का खुद का बाइक यूज़ करो, मैं पेट्रोल का चार्जेस दे दूंगा, ठीक है डिस्टेंस के हिसाब से, तो वो भी मेरे लिए प्रॉफिट हो सकता है राइट। तो मैं उस हिसाब से फिर से आइडिया सोचूंगा कि क्या ऐसे ऐसे मुझे क्या करूं, मतलब मैं ऐसे क्या करूं ताकि ये सेंटर रीजन पे जितना लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स करें ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले, राइट। तो उस तरह का डिसीजंस लिया जाता है ये चार्ट को देख के। तो और ये चार्ट ये सारे डिसीजंस कौन लेता है, जो मैनेजरल पीपल होते हैं वो लोग ही लेते हैं, ठीक है। समझ में आया कि किस तरह से ये जितना भी चार्ट बना रहे हैं ये हम क्यों बना रहे हैं और इसका जो बेनिफिट है वो क्या मिल रहा है ये चार्ट से, ओके। तो ऑब्वियसली सेल्स ज़्यादा होगा तो मेरे मेरे कंपनी को प्रॉफिट भी उसी हिसाब से रिटर्न आएगा, राइट। तो इस तरह से तो अगर हम एक एक पर्टिकुलर एक कोई भी एक क्लाइंट है या फिर कोई भी एक मैनेजर है, ठीक है, उसको अगर मैं इस तरह से एक अगर डेटा को दिखाऊं, यहाँ पे जो टेबल व्यू है ना, एक सेकेंड, यहाँ पे जैसे हम लोग का ऑर्डर स्लो क्यों हो रहा है,